मैं अभी बगहा में खड़ा हूँ, जीरो ग्राउंड पर। जालोपा के प्रदेश अध्यक्ष अकबर अली खां किसान प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, अरे राज दर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से ये कुछ कहना चाहते हैं। आइए जानिए। मेरे चैनल पर सर आपका स्वागत है। बोला जाए, परिचय बताइए। अरे मैं मोहम्मद अकबर खान जी, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं आज आपके अरे राज दर्शन को कोटि कोटि नमन करता हूँ जी। और मैं कहना चाहता हूँ जी। कि आपका जो जीरो ग्राउंड से जी। अरे राज दर्शन का जो आपका चैनल है, जी। जो आजकल लोगों की आवाज को बुलंद कर रहा है जी। आज के समय में, और मीडी गोदिया के चलिए गोदी मीडिया जो है जी, वो आजकल अपना जो दिखा रहा है जी। भाजपा के सरकार में, जी। ज्यादातर न्यूज जो है जी। ऊपर उठाकर और सरकार से हटकर, जी, ठीक है, गरीबों की आवाज नहीं दिखा रहा है जी। और आज की मीडिया बिकी हुई है। जी। तो ऐसे हालात में आपकी जो अरे राज दर्शन है, इससे ये पता लगता है जी। कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, जी। गरीब और किसान मजदूर की आवाज आप लोग बुलंद कर रहे हैं। जी। इससे मैं कोटि कोटि आपके हरे राज दर्शन को मैं नमन करता हूं कि आप लोग गरीबों की बात कम से कम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसका स्वागत है आपका। सर, एमएसपी के बारे में आपको क्या कहना है, जो किसान आंदोलन जो हो रहा है? एमएसपी के बारे में आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि आज की हालात ये हैं कि जो हमारे देश के किसान हैं वही सड़कों पर है। जी। उनके बताइए आप कि जो किसान है उसका एमएसपी का सही उसको मूल्य नहीं मिल रहा है। जी। और वो रोडों पर बैठा हुआ है, उस पे पानी की बौछार की जा रही है, कील कांटों से उसके रास्ते को रोक दिया गया है। जब किसान अगर दिल्ली जाना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? सरकार को तो 2 कदम आगे बढ़ के उन लोगों को गले लगाना चाहिए कि आपकी मांग क्या है। अगर वो कह रहे हैं कि हमको मूल्य निर्धारित कीजिए हमारे अनाज का, चावल का, चाहे गेहूं का, जो भी फसल हम उगाते हैं उसका एमएसपी कीमत दीजिए, तो उसमें सरकार को कीमत देना चाहिए। मान लीजिए कि किसान देश का, जैसे नौजवान सीमा पे देश की रखवाली कर रहा है, उसी तरह किसान इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाकर और आज अन्न उपजा रहा है और उसी का उसको कीमत नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि उन पे गोलियों से प्रशासन जो है वार कर रहा है, पानी की बौछारें मार रहा है, ऊपर से रबर की गोली भी चलाई जा रही है और उसमें कितने लोग घायल हो गए। इसके सर पूर्व में भी आंदोलन हुआ था, उसमें लगभग 700 लोग शहीद हो चुके। इस पर भी कुछ कहना है? बिल्कुल कहना है। 700 लोग बताइए अपनी मांगों को लेकर 13 महीना धरना किए और उसके बाद वही कृषि कानून बिल को मोदी ने वापस किया और कहा कि मेरे यहाँ तक कि मोदी ने कहा कि मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई जिसके वजह से किसान समझ नहीं पाए, तो मुझे कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ रहा है। इसमें बताइए तपस्या की क्या बात है? किसान के लिए आप कानून बना रहे हैं और वही किसान मांग कर रहा है कि ये कानून, कृषि कानून हमारे लिए काला कानून है, तो उसको आप कहते हैं तपस्या। अगर सर एक चीज और बताया जाए कि कृषि मंत्री जो भारत सरकार के जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो पेशकश किया है और 3 राउंड तो बात हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन बात बनी नहीं है। बात 3 राउंड हो चुकी है, आगे भी बात होगी, मगर इस पे बात अभी तक तो कोई रास्ता साफ हुआ नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। इस किसान के साथ, देश के किसानों के साथ ये सरकार जो है, इसका रवैया सही नहीं है। क्या मांग है? हिटलर शाही वाला इसका रवैया है। मांग क्या है आपका? मांग मेरा यही है कि किसान का एमएसपी का जो लागू हो और उनके अन्न का मूल्य निर्धारित किया जाए और भुगतान किया जाए और उनके जो भी मान लीजिए सरकार के द्वारा
उनको लोन दिया गया है बैंकों के द्वारा, उसको माफ किया जाए। अडानी और अंबानी का पैसा माफ किया जा सकता है, और जो किसान इस देश के लिए मर रहा है, इस जनता के लिए, आप और हम उसका उपजाए हुए अन्न को खाते हैं, उसका माफ नहीं किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी होता है। जी जी। अडानी और अंबानी को ये हजारों हजार करोड़ की ये सरकार जो है रातों रात माफ कर देती है, और किसानों को नहीं माफ करती है। ये तो सरासर किसानों के साथ अन्याय कर रही है, और ये सरकार दोगला नीति अपना रही है। जो